बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखने के वक्त निकाला। जैसे कि आप जानते हैं कि वीडियो लीक्स का दौर जो है वो एक अरसे से चल रहा है और सियासतदानों के साथ साथ ब्यूरोक्रेट और डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिनकी वीडियोज़ आए रोज़ लीक होती रहती हैं। लेकिन अब ये सिलसिला टिकटॉकर्स जो हैं उनका शुरू हो गया है और वो इस तरीके से शुरू हुआ है कि टिकटॉकर्स की जो घरों की लड़ाई है, आपस की लड़ाई है, वो अब फेम हासिल करने के लिए सोशल मीडिया तक आ पहुंची है। यहाँ मैं बात करने जा रही हूँ हरीम शाह और संदल खटक के हवाले से, जो कि बड़ी ही दरीना उनकी दोस्ती थी आपस में और एक दूसरे के ना सिर्फ राज जानती हैं बल्कि बाहर के ममालिक में जहाँ भी उनका टूर होता था दोनों इकट्ठी नज़र आती थी, टिकटॉक इकट्ठे बनाती नज़र आती थी। एक ही अपार्टमेंट में काफ़ी अरसा दोनों इकट्ठी रही और एक दूसरे का जो कच्चा छट्टा है वो अच्छे तरीके से जानती हैं। अब जैसे ही हरीम शाह की नाज़ेबा 4 वीडियोज़ जो हैं उनका लीक होने का मामला सामने आता है तो हरीम शाह जो है वो संदल खटक पर इल्ज़ाम तराशी करना शुरू करती है। जैसे कि हरीम शाह ने कहा कि तमाम जितनी भी वीडियोज़ उनकी लीक की गई हैं उसके पीछे संदल खटक और उनकी एक और दोस्त आयशा नाज वो हैं। लेकिन संदल खटक भी जो है वो खामोश नहीं बैठी इस तमाम मामले के ऊपर और हरीम शाह के अगले पिछले तमाम राजों से पर्दा उठा दिया। और जैसे ही हरीम शाह की नाज़ेबा वीडियो लीक होती हैं तो मुफ्ती अब्दुल कवी जो कि बड़े अरसे से गायब थे और कहीं नज़र नहीं आते थे, उनकी फैमिली का कहना था कि उन्हें कोई ज़हनी मामला है, उनको गशी के दौरे पड़ते हैं, लिहाजा उनको एक कमरे में घर में बंद कर दिया गया है। तो अब जो मुफ्ती अब्दुल कवी हैं वो भी मंजर आम पे आ गए और हरीम शाह को उन्होंने आड़े हाथों लिया। जैसे ही हरीम शाह की वीडियो सामने आई है, मुफ्ती अब्दुल कवी जो है उनका कहना है कि ये मकाफ़ात अमल है, मेरे साथ हरीम शाह ने बुरा किया था, जो मेरे साथ किया आज उसका खमियाजा हरीम शाह ने भुगत लिया है। तो नाज़रीन, ये ऑडियो वीडियो लीक्स का मामला जो है बड़े अरसे से चल रहा है, लेकिन हरीम शाह फेम की भूखी है, ये कहना है संदल खटक का। और जितनी भी वीडियोज़ लीक की गई हैं उनके पीछे हरीम शाह है। संदल खटक जो है उन्होंने ना सिर्फ मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे आके इंटरव्यू दिया बल्कि हाथ में कुरान पाक उठाकर हल्फन भी ये तमाम बातें जो हैं उन्होंने आके मीडिया पे बताई, जो कि इंतहाई एक गलत हरकत मुझे भी लगी, इसलिए कि इस तरह के वाक़यात में, इस तरह के मामलात में कुरान पाक को लाने की कतन भी ज़रूरत नहीं थी। ज़ुबानी जो है वो भी बात की जा सकती थी, लेकिन एनीवे संदल खटक ने आके हल्फन कुछ चीज़ें हैं जो मीडिया पे आके बताई हैं। उनका कहना है कि एक तो ये जितनी भी वीडियोस हैं वो उन्होंने वायरल नहीं की हैं, ना उनके पास ये वीडियोस थी, ना उन्होंने बनाई। उनका कहना है कि ये तमाम जितनी भी वीडियोस हैं इनके पीछे इनका जो दोस्त है हसन शाह, जैसे कि आजकल तो बिलाल शाह के साथ हरीम शाह क्लेम करती हैं कि उन्होंने शादी की हुई है और उनके साथ वो 1 साल से मुख्तलिफ बिरून ममालिक के दौरों पे नज़र आती हैं, टिकटॉक भी बनाती हैं। लेकिन इससे पहले संदल खटक का कहना है कि हरीम शाह रिलेशनशिप में थी, जो कि उनका दोस्त था हसन शाह, और जो वीडियो बनाई है वो भी हसन शाह ने बनाई है और ये तमाम वीडियोस जो हैं वो हसन शाह के मोबाइल से बनी हुई हैं और हरीम शाह ये वीडियो खुद बनवाती थी। नंगी गंदी गलीज़ इस किस्म की नाज़ेबा वीडियो बनाकर हरीम शाह जो है वो अपने पास रखती रही है और मुख्तलिफ मौक़ों पे वो जब भी उसको नज़र आता था कि उसका फेम कम हो रहा है, वो ज़मीन की तरफ जा रही है, पिस्ती की तरफ जा रही है, तो क्या हुआ कि फिर वो अपनी वीडियोस जो हैं वो मुख्तलिफ हीले बहानों से लीक खुद करती थी, खुद करवाती थी। और ये वाली वीडियोस जो हैं ये भी हरीम शाह ने खुद लीक की हैं और करोड़ों कमाए हैं, ये कहना है संदल खटक का। संदल खटक का ये भी कहना था कि जो बिलाल शाह है वो तो 1 साल से कम अरसा हुआ है हरीम शाह के साथ है। तो बिलाल शाह ने, जो कि संदल खटक का हस्बैंड है, उसने किस तरीके से कह दिया कि ये जो अंगूठे वाली एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है और कहा जा रहा था कि कोई कह रहा था कि ये शेख रशीद शायद ये वो हैं या ये कोई और पॉलिटिशियंस के नाम आ रहे थे। लेकिन बाद में हरीम शाह और उनका जो हस्बैंड है वो आए मीडिया के ऊपर, उन्होंने आके कहा कि ये अंगूठा जो है ये दरअसल हरीम शाह के जो हस्बैंड है ये उनका है। लेकिन संदल खटक ने तमाम राजों से पर्दाफाश कर दिया। उनका कहना है कि ये जो अंगूठे वाली वीडियो है ये एक्चुअली
जो दोस्त था हसन शाह, हरीम शाह का, ये उसका था। और ये तमाम वीडियो जो हैं ये हसन शाह ने बनाई हैं इनके अपार्टमेंट के अंदर। ये दोनों इकट्ठे रहते थे एक ही अपार्टमेंट में और रिलेशनशिप में थे, और मेरे ऊपर घटिया इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। संदल खटक का ये भी कहना था कि अगर हरीम शाह की जगह मैं होती तो मैं यकीनन खुदकशी कर लेती, जिस तरह मेरी इस तरह की वीडियो नज़ेबा मेरी वायरल होती। लेकिन कितने धड़ल्ले से हरीम शाह जो है वो सामने आ रही है मीडिया पे और आके एक्सेप्ट कर रही है कि ये वीडियोज़ उसकी हैं, और बहुत ही धड़ल्ले से दूसरों पे गलत इल्ज़ाम तराशियाँ लगाई जा रही हैं जो कि किसी सूरत कबूल नहीं की जाएंगी। FIA जाए मेरे ख़िलाफ़, संदल खटक का कहना था वहाँ पे जाके मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेन करे, मेरे ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई कानूनी करनी है करे, क्यों। लेकिन हरीम शाह नहीं जाएगी, उसका कहना था, क्योंकि ये वायरल जितनी भी वीडियोज़ हैं ये तमाम की तमाम हरीम शाह ने खुद करवाई हैं अपने फेम को हासिल करने के लिए, पैसे को कैश करने के लिए, पैसों के लिए ये तमाम मामला किया गया है। नाज़रीन, अगर हम देखते हैं तो ट्विटर के ऊपर गुज़श्ता 4 रोज़ से हरीम शाह जो है वो टॉप ट्रेंड बनी हुई है। नज़ेबा वीडियो लीक जैसे ही होती हैं तो ट्विटर के ऊपर जो है वो टॉप ट्रेंड बन जाता है, और हरीम शाह खुद इन तमाम चीज़ों को मीडिया पे आके जो है वो धड़ल्ले से एक्सेप्ट भी करती है। बिल्कुल भी एक दफ़ा भी इन तमाम वीडियोस को हरीम शाह ने ये नहीं कहा कि वो फेक है, उन्होंने कहा ये रियल है, उनके अपार्टमेंट की हैं। और वहाँ पे संदल खटक और आयशा नाज का जो है वो उन्होंने इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया, लेकिन संदल खटक जो है वो भी अब सामने आ गई हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे आके वो अपनी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवा रही हैं कि उनका नाम जो है वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस घिनौने काम के पीछे हरीम शाह खुद है, और हरीम शाह जो है वो पैसे के बलबूते पे ये तमाम काम कर रही है। नाज़रीन, अगर हम हरीम शाह की बात करते हैं तो हरीम शाह जैसे ही कोई ना कोई मामला होता है किसी भी जगह पे, हरीम शाह से रिलेटेड कोई मामला होता है, उसको कंट्रोवर्शियल मामले को बनाने में हरीम शाह जो है वो काफ़ी खासा किरदार अदा करती है। और इस दफ़ा भी यही हुआ है कि हरीम शाह जैसे ही ये वीडियो वायरल होती हैं, अगले चंद घंटों के अंदर जो है हरीम शाह खुद मीडिया पे आती हैं और आके ये तमाम वीडियो जो हैं उनको एक्सेप्ट करती हैं। बाज़ लोगों का ये कहना है कि ये तमाम वीडियोज़ को एक्सेप्ट इसलिए किया गया है कि कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिनकी वीडियोज़ नाज़ेबा वीडियोज़ जो हैं वो हरीम शाह के साथ हैं, और ये मैसेज दिया गया है, मैसेज कन्वे किया गया है कि हरीम शाह की ने इसलिए इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया है कि उसके पास और भी वीडियोज़ हैं, और अगर उसकी डिमांड पूरी ना की गई, जो वो डिमांड रखती हैं दूसरों से पैसों के हवाले से, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं, तो फिर वो उन पॉलिटिशियंस की वीडियोज़ जो हैं वो भी इसी तरीके से वायरल करेंगी। हरीम शाह की अगर हम बात करें तो वो हमेशा अपने इर्द गिर्द ना सिर्फ कंट्रोवर्सी जो है वो रखती हैं, बल्कि जैसे ही उनको लगता है कि वो ज़मीन पे गिरी हुई हैं, वो अपने फेम को बरकरार करने के लिए कोई ऐसा पत्ता ज़रूर खेलती हैं कि जिससे वो दोबारा ना सिर्फ खबरों में इन होती हैं, बल्कि अब तो ये देखा गया है कि ट्विटर पे वो टॉप ट्रेंड बनी हुई हैं। और अगर हम अपनी ये आवाम की बात करते हैं, हमारा जो माशरा है, एक तरफ हमारा माशरा कहता है कि जी हरीम शाह को गालियां भी दे रहे हैं कि ये किस किस्म की वीडियो हैं, ये क्या हरीम शाह वीडियोस में कर रही है, लेकिन हमारा ठरकी बीमार जहन माशरा जो है वो इन वीडियोस को देखना चाहता है। नाज़रीन, जैसे कि हम सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं, देखते हैं, हर किसी को लिंक चाहिए है, हर किसी को वीडियो का लिंक चाहिए है। हरीम शाह की वीडियोज़ लोग देखना चाहते हैं, देख भी रहे हैं, मंगवा भी रहे हैं, एक दूसरे से शेयर भी कर रहे हैं, और यही रीज़न है कि टॉप ट्रेंड ट्विटर पे बना हुआ है। और हरीम शाह जो है वो इस मामले में कामयाब हो गई हैं कि वो करोड़ों, गुज़श्ता 4 दिनों में उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है ये ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बनने की वजह से। और उनकी वीडियोस जो हैं वो इतनी ज़्यादा करोड़ों में देखी गई हैं, मिलियंस में देखी गई हैं, और लोग अभी तक लिंक जो है वो शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के तरले कर रहे हैं कि लिंक उनके साथ शेयर किए जाएँ। इवन के हरीम शाह की मज़ीद वीडियोस के लिए भी जो है वो मैसेजेस सोशल मीडिया के ऊपर किए जा रहे हैं कि जी मज़ीद वीडियोस जो हैं, इस तरह की नंगी गंदी गलीज़ वीडियोस जो हैं वो और भी आती हैं तो दिए जाएं। तो ये हमारी आवाम जो है ये एक तरफ तो गाली गलौज करती है कि ये इस तरह की वीडियोस और ऐसी चीज़ें टिकटॉकर्स करती हैं या नाम लेते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये तमाम जितना भी मामला हुआ वीडियो वायरल होने का, इसके पीछे हमारी बेसिकली आवाम ही है जिन्होंने ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बना दिया, क्योंकि इतना सर्च किया गया, इतना देखा गया इन वीडियोस को कि हरीम शाह जो है वो गुज़श्ता 4 दिन से ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बनी हुई है।
अगर हम शेख रशीद की बात करते हैं तो शेख रशीद से सवाल किया गया कि हरीम शाह की वीडियो जो है, इस तरह की नज़ेबा वीडियो लीक हुई हैं जिस पे शेख रशीद जो है वो खसियानी बिल्ली की तरह एक साइड पे होके बोले अस्तगफिरुल्लाह, यानी इस हमाम में तमाम के तमाम लोग जो हैं वो नंगे हैं। और अगर हम बिलाल शाह की बात करते हैं जो कि हरीम शाह कहती हैं कि उनके हस्बैंड हैं, उनके खामद हैं, उनके साथ वो बैरूनी ममालिक के दौरों पे बड़े अरसे से नज़र आ रही हैं, तो बाज़ लोगों का या संदल खटक जो है बिलखुसूस उनका कहना है कि जो बिलाल शाह है बेसिकली वो भी इस तमाम मामले में उतना ही मुलव्वस है जितनी कि हरीम शाह है। दोनों मिलके पैसा इकट्ठा करने के लिए, पैसे के लिए, फेम के लिए ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। वीडियो वायरल उन्होंने खुद की हैं और जितनी वीडियोस देखी गई हैं करोड़ों उन्होंने 4 रोज़ में कमा लिया। और जो उनका जहन था कि उन्होंने पैसा कमाना है, किस तरीके से कमाना है, तो इस तरीके से ये तमाम मामला किया गया है। तो नाज़रीन, अगर हम मुफ्ती अब्दुल कवी की बात करते हैं, जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा याद करवा देती हूँ कि कंदील बलोच जो है अब्दुल कवी के साथ उनकी वीडियो वायरल हुई। उसके बाद कंदील बलोच को ऑनर किलिंग में उनके भाई ने मर्डर कर दिया घर के अंदर, और बाद में अब्दुल कवी जो हैं इनका बहुत ज़्यादा नाम इस पूरे केस में आया, लेकिन अब्दुल कवी इस तमाम केस से बाहर निकल गए। उनको किसी ने पूछगिछ नहीं की, कोई उनसे स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं ली गई। उसके बाद अब्दुल कवी जो हैं, हरीम शाह जो है, उन्होंने कुछ अर्सा पहले अगर हम देखते हैं तो अब्दुल कवी को अपने अपार्टमेंट में बुलाया। वीडियोज़ अभी भी इंटरनेट पे मौजूद हैं, वहाँ देखी जा सकती हैं, सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं कि उनको अपने घर बुलाया, किस किस्म की टॉक की जा रही है, क्या वहाँ पे वर्गैलिटी जो है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वीडियो मौजूद हैं। तो उसके बाद जो है अब्दुल कवी की जो फैमिली थी उनका कहना था कि इनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, इसलिए इनको घर के अंदर एक कमरे में बंद कर दिया गया। इनको गशी के दौरे पड़ते हैं, इनसे मोबाइल फ़ोन ले लिया गया है ताकि ये किसी से बात ना करें ज़हनी हालत ख़राब होने की वजह से। लेकिन जैसे ही हरीम शाह की वीडियो मंजरे आम पे आती है, वीडियो जितनी भी वायरल होती हैं, गलीज़ किस्म की जो वीडियो हैं हरीम शाह की, तो उसके बाद अब्दुल कवी बहुत ही एक्शन में आते हैं और मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ऊपर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे साथ हरीम शाह ने गलत किया, मेरे साथ बुरा किया, मकाफात अमल है। और आज हरीम शाह की बारी भी आ गई है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस तमाम मामले पे जिस किस्म की उनकी वीडियो लीक हुई हैं उन पे आड़े हाथों लिया, उनको मजाक का निशाना भी बनाया। तो मुफ्ती अब्दुल कवी जो हैं उनकी भी ज़हनी हालत अब काफ़ी लग रहा है बेहतर हो गई है। तो ये हमाम जो है इसमें तमाम के तमाम लोग नंगे हैं। और अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं तो माशरा भी इन वीडियोस का भूखा है और एक दूसरे से लिंक्स मांगते हैं और किस तरीके से सर्च की जाती हैं ये चीज़ें। और ये जो इस किस्म की गलाजत फैलाने वाले हैं, गलाजत को प्रमोट करने वाले इस किस्म के लोग जो हमारे मुल्क के लिए भी शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं इस किस्म की वीडियो वायरल करके, उनको आसमान पे पहुंचाने वाली ये खैर से हमारी आवाम है जो इनकी वीडियोस देखती है, उनको सर्च करती है और उनका करोड़ों रुपया जो है वो बन जाता है इस तरीके से। इसलिए उनको कोई इस गंदगी गलाजत वाली इस किस्म की वीडियो अपनी जो है वायरल करने से कोई उन्हें शर्मिंदगी जो है महसूस नहीं होती। इसमें कहीं ना कहीं एक तो हमारे माशरे का भी रोल है। दूसरे नंबर पे अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं कि हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर इन चीज़ों की भरमार है और क्रेज़ी हैं लोग इन तमाम चीज़ों के लिए। ये भी हमारे माशरे के लिए एक अलमिया है कि हम किन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, हमें इन चीज़ों को कंडेम करना चाहिए। अगर हम हरीम शाह की बात करते हैं तो हरीम शाह उनका कहना है कि वो आमिर लियाकत नहीं है कि वो उनकी वीडियो इस तरह की वायरल होगी और वो खुदकशी कर लेंगी या अपने आप को दीवार से लगा लेंगी, बल्कि वो धड़ल्ले से ना सिर्फ मुकाबला करेंगी बल्कि संदल खटक जो है उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। दूसरी तरफ संदल खटक जो है उसका बार बार यही कहना था कि हरीम शाह जो है अगर उसमें ज़रा सी भी इंसानियत है तो वो अपने आप को मंजर से गायब कर ले या वो खुदकशी कर ले, ये कहना था संदल खटक का। अभी इनका झगड़ा, इनका
मामला जो है, ये जो कंट्रोवर्सी सामने आई है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी चल रही है। दोनों देरीना दोस्त हैं, एक दूसरे के बहुत से राज जानती हैं। अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, आगे आगे क्या होता है, क्या चीज़ें जो हैं सदल खटक हरीम शाह के बारे में मंजर आम पे लाती है और हरीम शाह क्या लेके आती है, ये अब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा क्या एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई होती है, फिर चीज़ें सामने आएंगी। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।